क्या है? मेहुल तुरंत वहां पहुंच जाता है। मेहुल सिक्योरिटी से पूछताछ करता है तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है, सर सुबह तक के तो हीरा सही सलामत था, फिर अचानक देखते ही देखते गायब हो गया। मैनेजर से कहता है, से कहता है, सुबह से यहाँ कौन कौन आया था? मैनेजर कहता है, सर सुबह से तो यहाँ कोई नहीं आया, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर हीरा गायब हुआ तो हुआ कैसे? हीरे की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, चारों ओर रेडार सिक्योरिटी भी लगी हुई है, अगर कोई अंदर आता है तो हमें सिग्नल मिलता है, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मेहुल उस जगह को देखता है जहाँ पर हीरा था, वो जगह पूरे हरे कलर में पेंट की गई थी। मेहुल को शक होता है कि जरूर इस चोरी में मैनेजर का हाथ है। लॉजिकल आदमी मेहुल को मैनेजर पर शक नहीं जाता है, क्या आप सोच सकते हैं? मैनेजर के शॉट में देखिए ध्यान से, हरा कलर लगा, इसका मतलब ये भी चोरी में शामिल हो सकता है, जो दीवार में कलर लगा है हरा। चोरी में शामिल हो रहा? नहीं सर, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? आप चाहे तो सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए, मैं चोरी होने के बाद जरूर उस हॉल में गया था। सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है तो मैनेजर सच कह रहा है, वो चोरी होने के बाद वो कमरा में गया था। मैनेजर को कलर यह दीवार में लग गया था, जहाँ हीरा पहले था बाद में नहीं दिखता। मेहुल को माइंड में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर चल क्या रहा है। मेहुल के पास एक और कॉल आता है और वहाँ वो खुफिया इंफॉर्मेशन बताता है कि एक डायमंड पैलेस में सेम इसी प्रकार की चोरी हो गई। मेहुल तुरंत वहाँ निकल जाता है। पैलेस में जाने के बाद उसको एक मैथ को सॉल्व करेगा, तभी वो दरवाजा ओपन होगा। लॉजिकल आदमी, क्या आप सोच सकते हैं कि 1 से 100 तक कितनी बार 1 आता है? सोचिए। 1 1 तो 2 बार आ गया, तो 3 बार हो गया, 1 2 एक बार और आ गया। ऐसे 1 to 100 में 1 कितने बार आता है? काउंट कीजिए लॉजिकल आदमी, अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। मेहुल बहुत ही इंटेलिजेंट जासूस है, वह तुरंत 21 टाइप कर देता है और टाइम पहले के अंदर पहुंच जाता है। लॉजिकल आदमी, अगर आपका जवाब 21 नहीं है तो पॉज करके अच्छे से सोचिए। मैनेजर से बात करके वहां से सुबह से लेकर शाम तक सीसीटीवी कैमरे चेक करने लगता है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक वहां पर कोई नहीं आया था और बहुत ही बेशकीमती हीरा था। बहुत ही बेशकीमती हीरा था। भला ये कैसे मुमकिन है कि बिना सीसीटीवी कैमरे से छेड़छाड़ किए कोई उसके सामने से निकल जाए और पता भी न चले? जरूर बहुत बड़ी गड़बड़ है। इसके बाद मेहुल मोबाइल पे पता करता है कि और कितने जगह डायमंड पैलेस है, तो 2 जगह तो चोरी हो चुका है, एक सोमपर भाग पैलेस में चोरी नहीं हुआ है। मेहुल तुरंत वहां निकल जाता है, सीधा जाकर मैनेजर से मिलता है और मैनेजर से वो कहता है, और आपके पैलेस में डायमंड की चोरी हो सकती है, इसलिए सभी कैमरे और सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे कर दीजिए। तो मेहुल वहां पे बैठ के इंतजार करने लगता है। मेहुल सुबह से चोर के पीछे पड़ा हुआ था, मेहुल को भूख लग गया था काफी, सुबह से कुछ खाया ही नहीं था। वह बिस्कुट खाकर एक डस्टबिन में डाल देता है। थोड़ी देर बाद पूरी हीरा चोरी हो जाता है, लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? सीसीटीवी कैमरे से कोई सामने से गुजरा नहीं और हीरा चोरी हो गया। मेहुल शॉक में पड़ जाता है। कैसे पॉसिबल है? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मेहुल तुरंत डस्टबिन की ओर देखता है। डस्टबिन में मेहुल तुरंत सोच में पड़ जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई जरूर आया था। लॉजिकल आदमी, डस्टबिन में मेहुल ने ऐसा क्या देख लिया कि वो सोच रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई आया था? सोचिए लॉजिकल आदमी। जब मेहुल ने बिस्कुट खाकर डस्टबिन में डाला था तो वो तो पूरा खाली था, लेकिन उसके बाद एक चॉकलेट का पॉकेट भी है, लेकिन उसमें एक चॉकलेट खाकर कोई ना कोई डाला है, लेकिन कोई ना कोई यहाँ तो जरूर आया था, तभी तो चॉकलेट खाकर कोई डाला है। वाला बात यह है कि जब कोई आया तो सीसीटीवी कैमरे में दिख क्यों नहीं रहा है? मेहुल की समझ से बाहर। मेहुल का दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और भूलभुलैया साइंटिस्ट के घर निकल जाता है। भूलभुलैया साइंटिस्ट के घर तक जाने के लिए 3 रास्ते बनाया था भूलभुलैया साइंटिस्ट ने। लॉजिकल आदमी, क्या आप पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा भूलभुलैया साइंटिस्ट के घर तक जाएगा? सोचिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। ध्यान से देखिए इस चित्र को, ABC B जाएगा कुछ इस प्रकार। भूलभुलैया साइंटिस्ट के घर तक पहुँच जाता है। भूलभुलैया साइंटिस्ट को पूरी कहानी बताता है कि वो हीरा तो चुरा रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है। भूलभुलैया साइंटिस्ट से बात इस दुनिया में भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती और इस तरह की घटना केवल टाइम मशीन से ही संभव है। इसका मतलब टाइम मशीन बन चुकी है और ये काम केवल प्रोफेसर डेक कर सकता है। 10 साल पहले हम दोनों ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे।
मेहुल तुरंत प्रोफेसर डे के घर पहुंच जाता है। प्रोफेसर के घर एक बहुत ही घना जंगल में था और दूर था। उसको अकेला रहने का बहुत मन था। अंदर प्रोफेसर कुछ रिसर्च कर रहे थे। मेहुल तुरंत उनके पास पहुंच जाता है और टाइम मशीन के बारे में पूछने लगता है। ये टाइम मशीन मैंने बनाई है और मैं इससे जो चाहूँ जब चाहूँ कर सकता हूँ और शहर के सारे हीरे मैंने ही चुराए हैं। तो मेहुल उनसे पूछता है, आपने हीरो की चोरी कैसे की? मैं स्वर्णप्रभा पैलेस में खुद था और वहाँ से आप हीरे लेकर निकल गए और मुझे पता भी नहीं चला। सीसीटीवी कैमरे में भी आपका कोई इमेज नहीं था। ऐसा कैसे संभव है? प्रोफेसर डे कहते हैं, अगर तू मेरे एक सवाल का जवाब देगा तो मैं तुझे सब बता दूंगा। पूछिए सर। तो प्रोफेसर डे मेहुल से पूछते हैं, वक्त क्या है, समय क्या है? तो मेहुल तुरंत कहता है, सर लगातार चलना ही समय का नाम है और कभी ना रुकना ही समय का काम है। प्रोफेसर डे जोर जोर से हंसने लगता है। मैंने इस डेफिनेशन को बदल दिया है। अब मैं टाइम मशीन की मदद से समय के पीछे जा सकता हूँ। वो मेहुल को बताते हैं कि हीरो कैसे चुराया मैंने। टाइम मशीन की मदद से मैं खुद को समय के पहले ले जा सकता हूँ, जिससे आज में तुम मुझे देख नहीं सकते। मेहुल और प्रोफेसर डे दोनों आदमी जाते हैं और टाइम मशीन के अंदर जहाँ चोरी हुआ था हीरा, तुरंत हीरे लाते हैं और एक चॉकलेट खाते हैं और डस्टबिन में डाल देते हैं। उन्हें कोई देख नहीं पाता, बल्कि वो आज ही नहीं बल्कि किसी और समय में आए थे। मेहुल सारा केस समझ जाता है और प्रोफेसर डे से कहता है, मैं आपके टैलेंट की कदर करता हूँ, पर आप इसका गलत उपयोग करके सही नहीं कर रहे हैं। तो प्रोफेसर डे कहते हैं, बच्चे तुझे अभी पैसे की कीमत नहीं पता है। पैसों से सब कुछ किया जा सकता है और मैं जीनियस हूँ, तुम मुझे हरा भी नहीं पाओगे। तो टाइम मशीन के जरिए गायब हो जाता है और वहाँ से मेहुल निकल जाता है। बुलबुलिया साइंटिस्ट के घर जाते वक्त मेहुल पूछताछ करने लगता है। साल पहले हम दोनों ने मिलकर एक टाइम मशीन बनाई थी। उससे हम केवल पास्ट में जा सकते थे, लेकिन अगर हमने पास्ट में कुछ छेड़छाड़ की तो वही प्रेजेंट बन जाएगा। इसलिए हमने उस टाइम मशीन को यूज नहीं किया था। और फिर साइंटिस्ट मेहुल को उस टाइम मशीन के पास लेके जाते हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब मैं इस मशीन की सहायता से पास में जाऊंगा और प्रोफेसर डे को पकड़ने का कोई तरीका ढूंढूंगा जिससे वही प्रेजेंट बन जाएगा और फ्यूचर में प्रोफेसर डे पुलिस की गिरफ्त में हो। मेहुल टाइम मशीन के अंदर घुस जाता है और वो जहाँ हीरा चोरी हुआ था फिर वहाँ पे पहुँच जाता है। तब तक प्रोफेसर डे इधर चॉकलेट खा रहे थे। चॉकलेट खाते खाते खुद देर तक बातें और डस्टबिन में डाल देते हैं और हीरा को उठा लेते हैं। हीरा को उठाए तो वो देख रहे थे कोई यहाँ देख नहीं रहा है, लेकिन मेहुल पूरी तैयारी से वहाँ तक आया था। प्रोफेसर डे को देख लेता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन टाइम मशीन के जरिए वो भाग जाता है। मेहुल तुरंत डायमंड पैलेस पहुँच जाता है प्रोफेसर डे को पकड़ने के लिए। डायमंड पैलेस पहुंचते ही देखता है वहाँ पे फिर अपना नज़ारा चालू कर देता है और जाता है तो वहाँ पे देखता है प्रोफेसर डे अभी आए हैं और आते आते हीरा की ओर जाते लगे। हीरा उठाते प्रोफेसर डे फिर भाग जाता है। प्रोफेसर डे को पकड़ने के लिए एक और रास्ता बचा था, ऑडिटोरियम में मेहुल पहले ही पहुँच जाता है और मेहुल हर जगह वहाँ पे कांटे बिछा देता है। 2 दिन बाद प्रोफेसर डे आते हैं वहाँ पे और मेहुल कांटों को एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट करते ही जब प्रोफेसर डे वहाँ पे जाते हैं तो उसके पैरों में कांटा चुभ जाता है और ब्लड निकलने लगता है, खून निकलने लगता है और प्रोफेसर डे काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उतने में मेहुल उन्हें पकड़ लेता है और उनकी टाइम मशीन डिस्ट्रॉय कर देता है और पूरा प्रेजेंट चेंज हो जाता है और प्रोफेसर डे पकड़ा जाता है। थैंक यू।